ये कहानी है 1965 के भारत पाक युद्ध की। पाकिस्तान के साथ 1947 से 1949 के दौरान कश्मीर में हुई जंग में कई भारतीय सैनिकों को शहादत देनी पड़ी थी। पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि उसके मुकाबले भारत की सैन्य क्षमता काफी कमजोर है। पाकिस्तान ने इसी गलतफहमी में 1965 में एक बार फिर से जंग छेड़ दी। यह युद्ध भारत के एक परमवीर की जाबाजी के लिए भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जी हाँ दोस्तों, वह शूरवीर जिसने जीप पर बैठकर पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि 8 पैटर्न टैंकों को बर्बाद कर दिया था, वह कोई और नहीं बल्कि वीर अब्दुल हामिद थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक। अब्दुल हामिद की वीरता की इसलिए भी मिसाल दी जाती है क्योंकि उस वक्त पैटर्न टैंकों को अजेय माना जाता था। हामिद ने मैदान जंग में पाक पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी। युद्ध क्षेत्र में ही 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हामिद शहीद हो गए, लेकिन तब तक वह युद्ध क्षेत्र में शौर्य गाथा लिख चुके थे। इससे पहले कि अब्दुल हामिद की जाबाजी का किस्सा याद करें, आइए उनके निजी जीवन के बारे में जानते हैं। यूपी के गाजीपुर जिले का धर्मपुर गांव साल 1933 के जुलाई महीने की 1 तारीख मोहम्मद उस्मान के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अब्दुल हामिद। पिता सिलाई का काम करते थे, लेकिन हामिद का इस काम में मन नहीं लगता था। उनकी दिलचस्पी लाठी चलाना, कुश्ती का अभ्यास करना, गुलेल से निशाना लगाना जैसी चीजों में था। उनके साथ ही लोगों की मदद के लिए भी वो बढ़ चढ़कर आगे आते थे। महज 20 साल की उम्र में अब्दुल हामिद ने वाराणसी में भारतीय सेना की वर्दी पहनी। उन्हें ट्रेनिंग के बाद 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध की घड़ी करीब आ रही थी, उस वक्त वह छुट्टी पर अपने घर गए थे, लेकिन पाक से तनाव बढ़ने के बीच उन्हें वापस आने का आदेश मिला। उनकी पत्नी रसूलन बीवी ने हमीद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमीद के लिए वतन की सेवा अपना फर्ज सबसे ऊपर था। वीर अब्दुल हामिद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में पोस्टेड थे। पाकिस्तान ने उस समय के अमेरिकन पैटर्न टैंकों से खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांवों पर हमला कर दिया था। उस वक्त ये टैंक अपराजेय माने जाते थे। अब्दुल हामिद की जीप 8 सितंबर 1965 को सुबह 9 बजे चीमा गांव के बाहरी इलाकों में गन्ने के खेतों से गुजर रही थी। वह जीप में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे। उन्हें दूर से टैंकों की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद उन्हें टैंक दिख भी गए। वह टैंकों को अपनी रिकॉयलस गन की रेंज में आने का इंतजार करने लगे और गन्ने की आड़ का फायदा उठाते हुए फायर कर दिया। अब्दुल हामिद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 टैंक उड़ा दिए थे। उनके 4 टैंक उड़ाने की खबर 9 सितंबर को आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंच गई। उनको परमवीर चक्र देने की सिफारिश भेज दी गई थी। इसके बाद कुछ साथी बताते हैं कि 10 सितंबर को उन्होंने 3 और टैंक नष्ट कर दिए थे। जब उन्होंने एक और टैंक को निशाना बनाया तो एक पाकिस्तानी सैनिक की नजर उन पर पड़ गई। दोनों तरफ से फायर हुए। पाकिस्तानी टैंक तो नष्ट हो गया, लेकिन अब्दुल हामिद की जीप के भी परखच्चे उड़ गए। वतन की हिफाजत के लिए परमवीर हामिद कुर्बान हो गए। अब्दुल हामिद को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 28 जनवरी सन 2000 को भारतीय डाक विभाग ने वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट पर रिकॉयलस राइफल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार वीर अब्दुल हामिद की तस्वीर बनी हुई है। उनकी बहादुरी को इन अल्फाजों के साथ सलाम है, सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए देश की हिफाजत में। दोस्तों, देश के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वाले अब्दुल हामिद की शौर्य गाथा, उनके देश के प्रति सच्ची निष्ठा ने आज उन्हें अब्दुल हामिद से सूरवीर अब्दुल हामिद बना दिया। इस महान इंसान के जज्बे और देश के लिए दिए गए बलिदान को हम दिल से सलाम करते हैं।